एक डार्क वेब के बारे में एक वीडियो है जो बता रहा है कि बहुत सारे क्राइम इंटरनेट के थ्रू वेबसाइट्स के थ्रू होते हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि काफ़ी आसान है। ऐसे आप जाके फिजिकली कहीं कोई क्राइम करो तो उससे बहुत आसान है। उदाहरण के लिए ऐसे ही जैसे अभी मैं अपनी बातें लोगों तक पहुंचाऊं तो फिजिकली हर एक आदमी तक बात पहुंचाना मतलब तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है, बहुत ऊर्जा खर्च करके है, बहुत पैसा खर्च करके है, बहुत समय खर्च करके होता है। लेकिन यही काम इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू बड़ी आसानी से हो जाता है। आपको भी ये सारा कंटेंट बड़ी आसानी से मिल जाता है ना? नहीं तो मैं कहीं जाता और वहाँ आसपास से लोगों को आके और मेरी बातें सुननी पड़ती तो उनके भी 2-3 घंटे आने जाने में खर्च होते, मेरा पूरा दिन आने जाने में खर्च होता। वो सब आसानी हो जाती है। तो ये आसानी अब क्राइम में भी है। पहले क्राइम आसान नहीं होता था। पहले आपको किसी की जेब से बटुआ मारना है तो आपको उसे कहीं पे ट्रैक करना पड़ता था कि कहीं गली में मिल जाए, सुनसान अकेले में मिल जाए, रात बरात में मिल जाए, छीन झपट लो, है ना? और उसमें डिसम भी हो जाए तो एक रिस्क भी है, कहीं उसे मारना पड़ जाए, खुद को मारना पड़ जाए, समझ रहे हो? बहुत सारा कुछ होता था। पर अब ऑनलाइन के थ्रू किसी का बैंक साफ कर दो, है ना? और या उसको ऐसा फंसाओ कि उससे बैंक साफ करवा लो, तो ये दूर से हो जाता है और इसमें फिजिकली वाले जो रिस्क हैं वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन क्राइम सेम है। पहले भी पैसे के लिए ही सारे क्राइम होते थे, आज भी पैसे के लिए ही होते हैं। और सरकारें इन क्राइम को रोकने की अपनी तरफ से कोशिश भी करती है, लेकिन अब कितना करे, है ना? अब जैसे इस समय करोड़ों लोग इंटरनेट पर एक दूसरे के संपर्क में हैं। अब इन सबकी वाचिंग कैसे पॉसिबल है? कुछ ही लोगों की वाचिंग हो पाती है, जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, नेता लोग हैं या फेमस लोग हैं, है ना? उन्हीं की हो पाती है। कितना ट्रैक करेगी सरकार? या उसके लिए उन्हें बहुत बड़ा एक वो खोलना पड़ेगा, बहुत सारे लोग रखने पड़ेंगे ट्रैकिंग करने के लिए। तो मतलब इतना खर्चीला हो जाएगा कि सरकार का सारा बजट इसी में घुस जाएगा। हालांकि अभी भी सिक्योरिटी में ही सरकार का मेरे ख्याल है 1/4 से भी ज़्यादा, शायद 35-40% बजट जो है वो किसी भी देश का सिक्योरिटी में ही खर्च होता है। अंदर की सिक्योरिटी, बाहर की सिक्योरिटी वगैरह वगैरह, आर्मी हो या पुलिस हो या कोई भी होम गार्ड हो या कुछ भी हो, 40% जो बजट है वो इसी में चला जाता है। अगर सबको ट्रैक करने का और वो सब किया जाए तो सारा बजट इसमें चला जाएगा, वो भी कम पड़ जाएगा। मतलब दूसरे तो काम ही नहीं होंगे फिर। तो आप इस बात से सोच सकते हैं कि ये कोई बहुत बेहतर तरीका नहीं है इन क्राइम्स को रोकने का। क्राइम्स को रोकने के लिए हमें व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करने होंगे, जो कि मैं संपूर्ण समाधान व्यवस्था, एक नई व्यवस्था प्रस्तावित कर रहा हूँ जिसमें पैसा नहीं है, बार्टर सिस्टम भी नहीं है ना? वस्तु विनिमय भी नहीं है। वहाँ अदला बदली का कोई चक्कर नहीं है कि कुछ बदले में दोगे तो कुछ मिलेगा, पैसा या कोई वस्तु ना, या कोई सेवा ना, है ना? उसको आप डिटेल में मेरे दूसरे वीडियोज में समझ सकते हैं। तो वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पैसा नहीं है। दूसरा कि हर व्यक्ति की जो लाइफ है वो गारंटेड है, वहाँ कि उसे जैसा जीना है गारंटी से उसे वो सब मिलता रहेगा। माने एक सुखद भरी लाइफ, ऐसी लाइफ जो आज का अमीर आदमी भी नहीं जी पाता है पूरी तरह से, वहाँ हर व्यक्ति पूरी तरह से जी पाएगा। तो जहाँ पैसा नहीं होगा, जहाँ आदमी मजबूर नहीं होगा उल्टे सुल्टे तरीकों से अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए, तो ये 2 मेन मुख्य वजह हैं। इसमें भी जो सबसे मुख्य वजह है वो ये है कि आदमी जो क्राइम का रास्ता है वो मजबूरी में उठाता है।
मजबूरी बोले तो जब सीधे सीधे रास्तों से उसको आय पॉसिबल नहीं होती है तो फिर इलीगल तरीके अपनाए जाते हैं, चाहे वो फिजिकली अपनाएं और चाहे वो टेक्नोलॉजी का सहयोग लेकर अपनाएं। और इसमें फिर सभी लोग समस्याग्रस्त रहते हैं, सरकारें भी समस्याग्रस्त रहती हैं क्योंकि ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, दुर्घटनाएं, और उसमें फिर कोई आत्महत्या कर लेता है, किसी का मर्डर हो जाता है, ये सब भी चीज़ें होती रहती हैं। तो इन सब से बचने का एक ही उपाय है, वो है संपूर्ण समाधान नई व्यवस्था को समझें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों में, ताकि उन्हें समझ में आए कि एक ये व्यवस्था में सारे अपराध होने का कोई कारण ही नहीं बचेगा, क्योंकि हर चीज़ कारण से होती है। आपने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी होगी या अपने जीवन में देखा होगा कि यहाँ हर अच्छा और बुरा कृत्य किसी कारण से ही होता है। आदमी कोई कारण से झूठ बोलता है, कोई कारण से सच बोलता है, ना बिना कारण सच बोलता है, ना बिना कारण झूठ बोलता है, ना बिना कारण अच्छे तरीके से पैसे कमाता है, ना बिना कारण बुरे तरीके से पैसे कमाता है ना। तो ये सब होता रहता है कारण से। तो संपूर्ण समाधान व्यवस्था एक ऐसे कारणों की श्रृंखला को पैदा करती है कि जहां सब कुछ लीगल ही हो अपने आप स्वाभाविक ही, और ऐसे किसी कारण को पैदा नहीं करती कि जिससे किसी भी आदमी को इलीगल तरीके से कुछ अर्न करने की, कुछ पाने की जरूरत पड़े। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक, आपको आश्चर्य ही लगेगा, ये सुन के भी आश्चर्य लग ही रहा होगा अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो, कि ऐसी व्यवस्था संभव है, पॉसिबल है जी। तो इसे समझें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये जल्दी से जल्दी इसे आने का संयोग बने जी।